हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। दोस्तों भाई, कल हमने क्या किया था? कल हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या कर लिया था भाई, कंप्लीट कर लिया था। ठीक, उसमें हमने क्या कर लिया था, जो देश के अंदर के शासक है वो भी पढ़ लिए थे, और जो विदेशी शासकों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में भी क्या कर लिया था, हमने पढ़ लिया था या डिस्कशन कर ली थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक है कि अलग अलग जो धर्म है हमारा, जैसे जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है या जो इस्लाम वाला है या फिर जो ईसाई धर्म है, ठीक है। इन सब के बारे में क्या करेंगे, अब जो अपकमिंग वीडियोस है आपको किसके ऊपर आएगी, रिलीजन के ऊपर ही आएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसकी कि इंट्रोडक्शन में क्या है भाई। जब क्या होता था, जब ये देश और जो क्या था टाइम जो था, ठीक है, अपनी जो इनिशियल स्टेट थी उससे, मतलब जैसे हम इंसान क्या थे पहले, आदि मानव थे, क्या खाते थे हम, कंदमूल पत्ते पुत्ते खा लेते थे, है ना। और हुआ करके क्या हमारी जिंदगी चल पड़ती थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इंसानों में डेवलपमेंट होने लगी, हम आदि मानव से थोड़े थोड़े इंसान लगे बढ़ने, इंसानों का क्या हुआ, अभी थॉट प्रोसेस या सोचने का तरीका भी क्या हुआ, बदलने लगा, ठीक है। तो जब क्या हुआ, टाइम क्या हुआ अभी, जब टाइम क्या था अपनी इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, इंसान के मन में या जो ह्यूमैनिटी जो थी, इंसान का जो दिमाग जब डेवलप हुआ, तो फिर इंसान ने क्या किया, इंसान के मन में बहुत सारे क्या आने लगे, सवाल आने लगे, ठीक है। और इन्हीं सवालों से क्या हुआ, अलग अलग धर्मों का क्या हुआ भी, आगमन हुआ हमारे देश में। तो जैसे कि क्या है भी, इंसान ने भी जैसी सृष्टि की रचना किसने की है, ठीक है। ऐसे सवाल आने लगे, या हम मरते क्यों, हमारी डेथ क्यों होती है, ऐसे ऐसे क्या आने लगे सवाल, जब इंसान के मन में आने लगे, हम या हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, वजूद क्या है हमारा, ये सब सवाल, या जैसे हमारे मन की जो भावनाएं, हम किससे लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, या हमारे दुखों का कारण क्या है, और हमारे सुख की वजह क्या है, ये सब रीजन क्या थे, जो ये सब रीजन जो थे वो धर्म के लिए या रिलीजन की से देखा जाए तो जितने भी रिलीजन एग्जिस्टेंस में आए हैं वो इन्हीं सवालों के आंसर को ढूंढते ढूंढते क्या है, एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल होते रहे, और सबसे बड़ी बात है ये है कि ऐसे ऐसे सवालों की वजह से इन्होंने क्या दिया है हमें, मानवीय मूल्य भी सिखाए हैं, बहुत सारी ह्यूमैनिटी के काम भी सिखाए हैं, क्योंकि धर्म में क्या है, रिलीजन में क्या है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी लिखी गई है। हाँ, हर एक धर्म की एक एक कोई ना कोई ड्रॉबैक है, कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें अच्छी चीजें नहीं दिखाई पड़ती। चाहे किसी भी धर्म की बात की जाए, उसमें क्या है, ह्यूमैनिटी को क्या रखा है, सबसे ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। तो एक रीजन तो ये हो गया। आज का जो टॉपिक है वो हमारा किससे रिलेटेड है भाई, धर्म से रिलेटेड है। भी जितने भी धर्म है या एंशियंट काल में, जो हमारा एंशियंट पीरियड था या एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें कितने भी धर्म से रिलेटेड कि कौन कौन से धर्म, कौन कौन सा रिलीजन क्या आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भाई वो हम देखेंगे, रीजंस देखेंगे कि जब पहले से क्या था हमारे पास, वैदिक धर्म एग्जिस्टेंस में था, है ना। और उसके बाद हमने उत्तर वैदिक पीरियड देखा कि वो भी एग्जिस्टेंस में था। तो फिर ये जो नए धर्म है, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, या इस्लाम है, या फिर इसके साथ साथ पारसियों के बारे में है, या जो शैव समुदाय के अलग अलग संप्रदाय है उनके बारे में, या जो भागवत धर्म के हैं, ये सब क्यों एग्जिस्टेंस में आए, इन सब के पीछे का रीजन क्या है भी, जो वैद धर्म था या वैदिक धर्म था, रिलीजन था, वो क्या था भी, वो बहुत जटिल हो गया था, ठीक है। जब तक हमें क्या दिखता है, वैदिक पीरियड दिखता है, तब तक हमने देखा है कि उसमें क्या था भी, उसमें कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा क्रूअल्टी नहीं थी या बहुत ज्यादा हार्डनेस नहीं थी। सिर्फ आपको आपके काम के आधार पर क्या माना जाता था, उस जाति का माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड क्या हुआ, समाप्त हुआ, और हमारा उत्तर वैदिक पीरियड क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, उसमें क्या आ गया भाई, जो रिलीजन है उसमें बहुत सारी क्या आने लगी, जटिलता आने लगी, ठीक है। एक रीजन ये भी रहा है क्योंकि कास्ट को लेकर क्या हो गया, हमारा जो धर्म था या जो वैदिक धर्म था वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, बहुत सारी चेंजेस हो गए, जैसे जो जिस जाति में जन्म लेगा, मतलब जाति के हिसाब से उन्होंने चीजों को डिवाइड कर दिया। और उत्तर वैदिक पीरियड से क्या चलिए, जाति की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये होगी एक बात।
और दूसरी बात क्या हुई कि भाई जब उत्तर वैदिक पीरियड आया, फिर क्या हुआ, बहुत सारी क्या आई, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि जैसे ब्राह्मण लोग थे, उनका क्या हो गया, उनकी जो धर्म में थी वो बहुत ज्यादा जगह बन गई। पहले क्या होता था, जब वैदिक पीरियड था उसमें सामूहिक रूप से सारे काम धर्म से रिलेटेड निपटाए जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो एक समुदाय था ब्राह्मण समुदाय, इनका ज्यादा क्या हो गया भाई, इनके ज्यादा बोलबाला हो गया धर्म को लेकर और इन्होंने क्या कर दिया, और जो जो जितने भी और जो जाति के लोग थे वो सब थोड़े थोड़े क्या हो गए, इससे किनारे लगे होने। ठीक है। और दूसरी दिक्कत जो कहाँ आई, दूसरी दिक्कत आई हमारी लैंग्वेज में। या बात की जाए लैंग्वेज की, भाषा की बात की जाए तो भाई, तो क्या माना जाता है कि जो वैदिक पीरियड की भाषा थी या जो उत्तर वैदिक में भाषा थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा टफ हो गई थी, है ना। वो प्राचीन संस्कृत थी जो आज के समय में हम बुक्स में पढ़ते हैं, वाली संस्कृत नहीं थी, और दूसरी संस्कृत थी जो किसमें लिखी जाती थी, वेदों में लिखी जाती थी। इस भाषा की वजह से भी क्या हो गया, नए रिलीजन्स को क्या मिला भाई, इसी भाषा की वजह से भी क्या हो गया, लोग उत्तर वैदिक संस्कृत से, उत्तर वैदिक पीरियड में इस धर्म से क्या हो गए, कटने शुरू हो गए, और जो नए नए धर्म एग्जिस्टेंस में आए उसमें लोगों को क्या हो गया, इंक्लूड होने लगे। ठीक है, तो भाषा की बात होगी। तीसरी बात ये होगी कि धर्म के लिए राजनीतिक दशा भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये आप देख ही सकते हैं क्योंकि ये पुराना हथकंडा है, जो राज करते हैं उनका क्या ये पुराना हथकंडा है, या लोग उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल भी क्या करते हैं, राजनीतिक अनुकूलन या राजनीतिक रूप से। अब क्या था अभी, अगर हम देखें उत्तर वैदिक बाद की बात देखें तो उस टाइम में क्या हो गया था, मगध का क्या हो गया था, उत्कर्ष हो गया था। मगध साम्राज्य क्या हो गया था, बहुत विस्तार में था। वहां के जो वो थे, बड़े बड़े शासक थे, उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने वो क्या थे, ब्राह्मणों के जो प्रभाव थे या जो ब्राह्मणों का इफेक्ट था उनके ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब जब ब्राह्मणों का इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो ब्राह्मण धर्म को क्यों वो प्रमोट करते, ये सवाल भी है ना। तो फिर इसी वजह से, जैसे अजात शत्रु के बारे में या जो बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, तभी इन्होंने क्या किया था, जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों को क्या किया था, इन्होंने प्रमोट किया था। प्रमोट का मतलब यहाँ ये हुआ कि राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया, और जिस चीज को राजनीतिक संरक्षण प्रदान हो जाता है फिर वो क्या हो जाती है, अब वो राजनीति में जब क्या हो गया, रिलीजन इंक्लूड हो गया, तो फिर वो फिर अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। ये चलो ये बात की बात है, या डिस्कशन इस पे बाद में कर लेंगे। लेकिन ये सब रीजन क्या रहे हैं, नए धर्मों का उत्थान में सारी चीजें काउंट होती है। ठीक है, कि जो वो था भी उसमें क्या हो गया था, बहुत से ज्यादा कर्मकांड इंक्लूड हो गए थे, या बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी सारी चीजें। ठीक है, दूसरी बात किस चीज की है, भाषा की है। भाषा की बात होगी कि भाषा बहुत ज्यादा कठिन थी, इस वजह से लोगों ने क्या करना, कटना शुरू कर दिया। और दूसरी बात ये है कि ब्राह्मणों का जो इसमें बहुत ज्यादा ये हो गया कि ब्राह्मण ही इन सारी चीजों में इंक्लूड होने लगे होने, तो फिर जब ब्राह्मणों की भाषा होगी, वो ब्राह्मण ही उसे पढ़ाते थे, ब्राह्मण उसे सारी चीजें करते थे, तब भी क्या हो गए, लोग इससे दूर जाने लगे। ठीक है, और राजनीतिक दशा, अब जब हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जैसे मगध की बात की जाए तो वहां पे जो राजनेता थे या जो जिनका क्या था, वंश मतलब शासन चलता था, वो ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, या ब्राह्मणों का कुछ भी उनपे नहीं, मतलब ऐसे नहीं चलता था, वश नहीं चलता था ब्राह्मणों का उनके ऊपर, तो फिर वो क्यों प्रमोट करते हैं, है ना। तो इस वजह से भी क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो आज जो है, आज हम जैन धर्म को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि जैन का मतलब देख लेते हैं, बाकी क्या करेंगे, कल करेंगे। जैन का मतलब क्या होता है भी, जैन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, और ये किस शब्द से निकला है, जिन शब्द से, संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, विजेता। विजेता मतलब जो विजय प्राप्त करता है अपने, और विजय किस पे प्राप्त करनी है, मन पे, काया, मन काया, और किस पे, वाणी पे, जिसने क्या कर लियो, विजय प्राप्त कर लियो, उसे क्या बोला जाएगा, जिन बोला जाएगा, या किस में क्या बोला जाएगा, जैन माना जाएगा उसे। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें